हाय साथियों, कंपाउंड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को आज हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे हम मेल्टिंग पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट है क्या। मेल्टिंग पॉइंट एक प्रकार का क्या है बच्चों, टेम्परेचर है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट क्या एक प्रकार का टेम्परेचर है जिसमें क्या होता है कि विच एनी सॉलिड, कोई भी हमारा सॉलिड है, चेंज इट्स फॉर्म, अपनी वो फॉर्म को, अपने रूप को क्या कर रहा है, लिक्विड में चेंज कर ले रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसी टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यानी जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए हम एक फिगर बनाते हैं और फिगर की सहायता से हम समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास क्या हो गया, ये एक टब हो गया। ठीक है, और इसमें हमने क्या रख दिया, आइस। क्या रख दिया हमने, आइस। ये हमारा क्या है, आइस। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ से निकाला एक थर्मामीटर और ये हमारा लगा दिया इस पर थर्मामीटर। हमने इस आइस पे क्या लगा दिया, थर्मामीटर। इस थर्मामीटर से आज हम लोग क्या करेंगे, आइस का बुखार चेक करेंगे, बर्फ़ का बुखार नाप देंगे, कितना इसका बुखार हुआ है। देखते हैं आज इसका कितना डिग्री बुखार हुआ है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर हम देख रहे हैं क्या है, माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सब सेंटीग्रेड में है। इस माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए हम क्या किए, ये बर्फ़ को निकाले। बर्फ़ को निकालने के बाद हमें क्या किया, पात्र में रख दिया। हमारे पास एक जो टब था, उस टब में हमने बर्फ़ को रख दिया। बर्फ़ को रखने के बाद हम अपनी थर्मामीटर की सहायता से इसका बुखार चेक करेंगे, इस बर्फ़ को कितना बुखार हुआ है। जैसे हमने क्या किया, इस बर्फ़ पे थर्मामीटर को लगाया तो इसका टेम्परेचर हमें क्या शो कर रहा था, माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेयर में आ गया, धीरे धीरे अब इसको हीट मिल रही है। बाहर का एटमॉस्फेयर या किसी रूम में रहते हैं तो रूम का टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर इसके अंतर्गत क्या होता है, बुखार घुस रहा है, टेम्परेचर इसका क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। थर्मामीटर लग गया तो टेम्परेचर इसका हाई होगा अब धीरे धीरे। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर -5 था, -5 से बाद कुछ देर बाद देखें हम क्या हो गया, -4 डिग्री हो गया। अभी बर्फ़ के बर्फ़ हुए है। ठीक है, अब इसमें धुआं निकल रहा है, बर्फ़ ही है। फिर कुछ देर बाद हमने देखा ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उसके बाद कुछ देर बाद और देखा तो अभी बर्फ़ है, अभी इससे कोई भी लिक्विड नहीं निकल रहा है। -2 हुआ, -1 हो गया। जैसे -1 हुआ उसके बाद धीरे 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 थोड़ा सा और बढ़ा। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया, तुरंत ये बर्फ़ सब के सब पिघलने लगे, इधर से उधर, इधर से उधर, या क्या करने लगे, टकरने लगे, सब पिघल गए। पिघलने के बाद ये क्या बनने लगे, सब लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट कर दिए। अब इसका टेम्परेचर अभी बढ़ नहीं रहा है, तो यानी हम जाके कहाँ देखे बाबू, हम देखे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही गया है, जैसे बर्फ़ का बुखार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, तुरंत ये क्या करने लगा, पिघलना स्टार्ट कर दिया, अपने स्टेट को चेंज करने लगा। तो इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस बर्फ़ के लिए क्या बन जाएगा बाबू, इसीलिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए क्या बन जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मान लीजिए कोई और सॉलिड हमने रख लिया, यहाँ पे एक सॉलिड हमने लाया, कोई सॉलिड हमने यहाँ पे ला के रख लिया, और निर्देश क्या कर दिया, हम हीट कर रहे हैं। इस लाइक मान लो हमारे पास क्या सिल्वर है, सिल्वर चांदी है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लगा दिया बाबू, टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर लगा दो। थर्मामीटर लग गया, थर्मामीटर। चलिए अब इधर से नीचे से गर्म कर रहे हैं और इसका हीटर चेक कर रहे हैं कि कितना ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। बढ़ते 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 यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना दिया है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। ठीक है, कुछ और होगा ये नहीं पता है, सबके लिए अलग अलग होता है। हर पदार्थ के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अलग अलग होता है। हम ये इधर से हीट देना स्टार्ट किए, गर्म होने लगा, गर्म होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, बढ़ता गया। हम थर्मामीटर लगाएं, इसका टेम्परेचर नाप रहे हैं कितना बढ़ रहा है इसका बढ़ते बढ़ते गया। 10 हुआ, 20 हुआ, 30, 40, 50, 100, 150, 250 हुआ, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे पहुंचा, हमने देखा ये क्या किया, सिल्वर क्या हुआ, पिघलने लगा, लिक्विड फॉर्म इसका आ गया। लिक्विड फॉर्म में क्या हो गया, चेंज होने लगा। तो ये 200 डिग्री सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा बाबू, ये 200 डिग्री इसके लिए क्या हो जाएगा, बॉइलिंग करें, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है,
थर्मामीटर लगा के हम चेक कर देंगे तुरंत मेल्टिंग पॉइंट क्या है, समझ गए ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। या और हर ऑब्जेक्ट के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, अलग अलग होता है। ये मत समझिएगा सिल्वर के लिए दूसरा नहीं, हम एक आपको एग्जांपल दिए उसका अलग भी हो सकता है। और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड भी करता है किस पे, अगर प्रेशर को हम घटाते बढ़ाते हैं, हमने क्या बोला यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर प्रेशर को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो हमारी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, पदार्थों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपस में क्या होता है, चेंज होने लगता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए होता था उसी प्रकार से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होगा, लिक्विड के लिए। और ये भी बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या एक प्रकार का टेम्परेचर ही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब कोई लिक्विड होगा उसको हम टेम्परेचर देंगे वो वेपर बनेगा, और उसका वेपर का जो प्रेशर होगा, जो वेपर का प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जिस टेम्परेचर पे होगा उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए हम फिगर बनाते हैं, फिगर से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ नहीं, हम देसी जुगाड़ लेके बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक क्या प्रेशर कुकर है, एवं हम क्या बना लेते हैं, प्रेशर कुकर। हमारे पास ये क्या चीज़ बाबू, प्रेशर कुकर। ठीक है, इसका हैंडल है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होता है, सीटी उटी नहीं लगा रहा है, सीटी के यहाँ पे हम एक क्या लगाएंगे, प्रेशर गेज। यहाँ पे हमने एक क्या लगा दिया इसके अंतर्गत, एक डाल दिया क्या चीज़, प्रेशर गेज। ये क्या है, प्रेशर गेज। यहाँ पे डायल है और यहाँ पे ऐसे खींचा हुआ है। यहाँ पे इस प्रेशर गेज में यहाँ पे दिखाया जो प्रेशर यहाँ पे है, इस प्रेशर की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ये क्या पॉइंट बता रहे, ई पॉइंट बता रहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर यहाँ भी एक लगाना पड़ेगा, लगा दो थर्मामीटर यहाँ भी एक। ठीक है, थर्मामीटर लगा दो। इस पर क्या शो करेगा, हमारा टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर शो करेगा। मान लो टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री, 70, 80, 90 और यहाँ पे क्या है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब प्रेशर है एक एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, चलो हम नीचे से क्या लगा दें, आग लगा देते हैं, आग लगा दें। चलो इसमें क्या भर दिया, वाटर है। क्या ये वाटर हमने फिल कर दिया है। चलो वाटर हमने फिल किया, तो यहाँ पे देखा वाटर का जो सामान्य टेम्परेचर हमने यहाँ पे देख रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है नीचे, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। अब इसको हीट देना हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हीट दे रहा है तो धीरे धीरे इसका प्रेशर यहीं पर रुका हुआ है, अभी प्रेशर इसका बढ़ नहीं रहा है, यहीं पे है अभी प्रेशर। ठीक है, हीट दे रहे हैं, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट दिए देते देते चला गया टेम्परेचर कहाँ 50 चला गया, इसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया, कुछ प्रेशर बढ़ा यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्रेशर बढ़ के कुछ एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ पे कुछ था, मान लो जैसे हम मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम था 0.5, अब यहाँ पे हो गया 0.6 हो गया, 0.7 या 0.8 मान लो। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ रहा है 50 हुआ, 50 से धीरे धीरे 60 हुआ, 60 से क्या होगा 70 होगा, प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 90 गए, 90 से जैसे ही हमारा 100 गया, अब जैसे ही 100 पे पहुंचा तुरंत एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये जो गेज का ये डायल की जो सुई है, सुई कहाँ पहुंच गई बाबू, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच गया। तो जैसे इसका टेम्परेचर 100 पहुंचा तो यहाँ भी ये सुई कहाँ पहुंच गया बाबू, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच गया। तो इस टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे, यही टेम्परेचर हमारे इस लिक्विड के लिए क्या बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना बाबू, और बॉइलिंग पॉइंट सभी लिक्विड के लिए क्या होता है, अलग अलग होते हैं। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हम मान के चलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मानक माना जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग शुरू होना स्टार्ट हो जाए। अब देखो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट से हम टेम्परेचर और अधिक बढ़ाएंगे, ये तुरंत जितना वाटर है ना, ये गैस बन के क्या होगा, ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा। अभी तो दोनों का जब प्रेशर बराबर होगा, यहाँ पे इस वेपर का भी प्रेशर बराबर है, वेपर यहाँ पे क्या है, वेपर है, इधर क्या है, इसी पर क्या है हमारा दोनों प्रेशर लगा रहे हैं, दोनों इधर से लगा रहे हैं, तो दोनों का बराबर है, तो कौन ना इसको ठेल पाएगा ना इसको ठेल पाएगा, कौन ठेल नहीं पाएंगे ना। और जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे और टेम्परेचर बढ़ा, यानी 100 डिग्री से कहाँ पहुँच गया, 105 डिग्री, तो इसका क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी ये क्या होगा, इसको ठेल देगा मतलब इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उड़ने लगेंगे, गैस के फॉर्म में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ गए, यानी
हम यहाँ पे क्या समझे कि बॉइलिंग पॉइंट एक प्रकार का ऐसा टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड का जो वेपर होता है वो उसका जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नाम देते हैं। तो चलिए यानी हम आज क्या समझे, बॉइलिंग पॉइंट हमारा लिक्विड के लिए होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा क्या होगा, सॉलिड के लिए होगा, वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर है। ठीक है, चलिए अब हमारा बारी आएगा किसको पढ़ने के लिए, अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, ठीक है।